ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो ये कोर्स है, दिस इज़ बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स। और वीए कोर्स में जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो अमेज़ॉन पे जितने भी बिजनेस मॉड्यूल्स हैं जिन पे काम किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, वो सारे बिजनेस मॉड्यूल्स हैं। उन बिजनेस मॉड्यूल्स को आप ऑप्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर आप बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस कैसे कर सकते हैं, और अगर आप किसी बिजनेस करने वाले को सर्विसेज देना चाहें तो वो सर्विसेज कैसे आप दे सकते हैं, वो सब कुछ बीच में इंक्लूडेड है। तो मैं आज आपको इंट्रोडक्शन में इसकी जो थोड़ी सी बैकएंड की टर्म्स हैं उनके बारे में, अमेज़ॉन बेसिकली क्या है, उस पे कितने बिजनेस मॉड्यूल्स को डिस्कस किया जाता है, कितने बिजनेस मॉड्यूल्स पे काम किया जाता है, एक वीए क्या-क्या काम करता है, इस कोर्स में क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ये सारा कुछ मैं आज आपको ओरिएंटेशन सेशन में बताऊंगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह, उससे हम लोग फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। As you know, my name is Aisha Farhan, mentor. और ये कोर्स जो है दिस इज बेसिकली a breakdown of 4 terms, जिसमें प्राइवेट लेबल, होलसेल एफबीए, ऑनलाइन एंड रिटेल आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग। ये 4 टर्म्स हैं जो इसके अंदर आती हैं। और आप लोग बेसिकली जो कोर्स कर रहे हैं उसमें उसको कहते तो वीए हैं, लेकिन वीए में सारे बिजनेस मॉड्यूल्स आते हैं जो कि आप फर्दर जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, काम करेंगे, आपको किसी भी किस्म का क्लाइंट मिलता है और वो आपको कहता है कि मुझे होलसेल की सर्विसेज दे दें या मुझे प्राइवेट लेवल की सर्विसेज दे दें या ड्रॉप शिपिंग की दे दें, तो आपको वो सारी सर्विसेज पता होंगी कि आपने काम कैसे शुरू करना है, कौन से उसके ब्रेकडाउन्स हैं, कौन कौन से उसके फीचर्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस कोर्स के कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ की फीचर्स हैं। जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वीए, जो एक बंदा होता है, जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है, उसका काम नो इन्वेस्टमेंट है। यानी कि जो आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आप अपना टाइम और अपनी स्किल जो है उसको स्पेंड कर रहे हैं, आपका कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। लाइक आपको किसी भी किस्म का कोई अकाउंट बनाने में इन्वेस्टमेंट करना या काम करने में इन्वेस्टमेंट करना, वो नहीं करना पड़ता। इट्स दिस इज नो इन्वेस्टमेंट वर्क। फ्रीलांसिंग की ये एक बहुत अच्छी एक टर्म है, एक बहुत अच्छी साइड है कि आप लोगों को यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते। जैसे अगर आप कोई भी बिजनेस करें या कहीं भी आपने अगर जॉब भी करनी है इवन, तो आपको जाने के लिए भी वहां पे अपने पेट्रोल, अपनी चीजें, अपने एक्सपेंस करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको कोई एक्सपेंस नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड अ लैपटॉप, अ गुड कनेक्शन, इंटरनेट जो हमारे घरों में हर वक्त अवेलेबल है, और उसी से आपने काम करना होता है, अपने क्लाइंट्स को सर्च करना है, उनको सर्विसेज देनी। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अर्निंग की विदाउट एनी एक्सपीरियंस। अगर आपने काम लाइक अभी सिर्फ आपने बीए का कोर्स किया है, 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुआ है, या आप सीख रहे हैं, कई लोगों को सीखने के दौरान भी क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो आप साथ ही अपनी सर्विसेज देना शुरू कर सकते हैं। एट दैट पॉइंट जब आप सीख रहे हैं तभी आप अर्निंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो वीए की जो जॉब है, या जो अमेजोन या फ्रीलांसिंग की जो जॉब्स हैं, ऑनलाइन जो जॉब्स हैं, ये अगले आने वाले 5 सालों की हाईली पेड जॉब्स हैं। उसकी सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि पाकिस्तान में अगर आप रहते हुए एक फ्रीलांसिंग जॉब कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर अर्निंग इन डॉलर्स, और कन्वर्जन आपको बहुत फायदा देती है। तो ये चीजें जो है यहाँ पे, इसलिए ये जॉब्स हाई हाई पेड जॉब्स कहलाती हैं। देन कोर्स विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जो मेरा कोर्स जो मैंने डिज़ाइन किया है, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब जितना प्रैक्टिकल वर्क मैं आपको कराऊंगी, उसकी असाइनमेंट भी, और उसके बाद उस असाइनमेंट को आप मेरे साथ बैठ के, अगर आप फिजिकली कोर्स कर रहे हैं तो आप मेरे पास बैठ के, मेरे साथ बैठ के आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इसलिए करेंगे, वहां पर ही आपकी जितनी मिस्टेक्स है वो रेक्टिफाई हो जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन इसको करते हैं तो आप जो सबमिट कराएंगे अपनी असाइनमेंट, उसको चेक करके मुझे पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितना सपोर्ट चाहिए, आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, हर चीज। देन दिस इज टोटली अ प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ योर स्किल एंड लर्निंग। जो चीज आप लर्न करेंगे, जो स्किल आप लर्न करेंगे, उसको टोटली आपने प्रैक्टिकली डिलीवर करना है। इसमें कोई भी रट्टा सिस्टम याद करने की चीजें कुछ भी नहीं है। दिस इज टोटल प्रैक्टिकल एंड दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो फास्टर। सेट ऑफ स्किल्स है इसमें। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कोर्स की लगती है वो ये है कि यू आर लर्निंग अ सेट ऑफ स्किल। सेट ऑफ स्किल का मतलब ये है, 4 तो सीधे सीधे इसमें बिजनेस मॉड्यूल्स आप लर्न कर रहे हैं। तो इन 4 बिजनेस मॉड्यूल्स में डिफरेंट स्किल्स हैं।
लाइक प्रोडक्ट हंट करना, उसको सोर्स करना, उसको एनालाइज करना, उसको आपने लिस्ट करना, उसके बाद उसको रैंक करना, ये बहुत सारी चीजें सेट ऑफ स्किल्स कहलाते हैं। इनको आप एज अ सिंगल स्किल यूज करके भी अर्निंग कर सकते हैं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करते रहें और पैसे कमाएं, या आप सिर्फ पीपीसी चलाएं और पैसे कमाएं, या आप सिर्फ लिस्टिंग करें और पैसे अर्न करें। तो आप एज अ सेट ऑफ स्किल इकट्ठी सारी चीजें करके भी अर्निंग कर सकते हैं, और एक एक स्किल करके भी आप अपनी स्किल को यूज कर सकते हैं। तो इस कोर्स का आपको ये फायदा है। देन हाई रिवॉर्डिंग बट रिस्पॉन्सिबल जॉब। डेफिनेटली आप कोई भी जॉब करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली ये मस्ट है। तो यहाँ पर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, वो ऐसे कि ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं और लोग आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके कहने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप पे डिपेंड करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। यू कैन वर्क रिमोटली, ये सबसे अच्छी बात है, स्पेशली फॉर फीमेल्स दिस इज वेरी वेरी हेल्पिंग कि आप अगर घर से बाहर नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते, तो डेफिनेटली आप कोई भी अपने 3-4 घंटे जो है निकाल लें, जो मैक्सिमम 2 घंटे देना चाहते हैं, 4 घंटे देना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, आप जैसे भी काम करना चाहें वो टाइम आप अपना निकालें, और उस टाइम पे बैठ के आप अपना काम करें, चाहे वो डे टाइम है, नाइट है, वट एवर द टाइम इज, जैसे भी आप उसको मैनेज करना चाहते हैं, आप अरेंज करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। एंड दिस इज वेरी वेरी फिजिबल फॉर एवरी वन, कि वो अपने लिए, ऑब्वियसली बात है, हम 2-3 घंटे तो दिन में अपने लिए निकाल ही लेते हैं, तो वो हम टीवी देख के या इधर उधर की गप्पे हाँक के जाया करने की बजाय अगर हम ये काम करें तो हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी ई कॉमर्स का, कि बेसिकली ई कॉमर्स है क्या। एक पुराना सिंपल हमारा बाइंग और सेलिंग का एक सिस्टम होता था, जिसको हम कॉमर्स कहते थे, जैसे शॉप्स है, शॉपिंग मॉल्स है जहाँ पे शॉपिंग हो रही है, सो दिस दैट वाज कॉमर्स। बट यही सारी चीजें जब कन्वर्ट हो गई ऑनलाइन सिस्टम्स में, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन गया ऑनलाइन वर्किंग का, ऑनलाइन बिजनेस का, तो वो ई कॉमर्स कहलाने लगा। आगे फर्दर ई कॉमर्स की भी टाइप्स हैं, जिसमें एक बी टू बी है और एक बी टू सी है। बी टू बी इज बिजनेस टू बिजनेस, जैसे हमने मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने चाइना से बल्क में माल उठाया, तो ये बिजनेस टू बिजनेस हो गया, यानी कि चाइना का जो सोर्स है वो भी बिजनेस है और मैं भी बिजनेस हूँ, तो ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। अब मैंने वो सारा सामान ऑनलाइन या फिजिकली अपनी रिटेल स्टोर्स पे रख के बेचा, तो दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर, जो वन पीस के तौर पे आप रिटेल में चीजें बेचते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बी टू बी का और बी टू सी का। बट ऑनलाइन अब दोनों काम हो रहे हैं, पहले हम लोग सिर्फ बी टू सी कर रहे थे, लेकिन अब बी टू बी भी होता है ऑनलाइन और बी टू सी भी होता है। कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ई कॉमर्स के बिजनेस को बहुत आउटस्टैंडिंग बना रही है, आउटस्टैंड कर रही है। उसमें सबसे बड़ी एक चीज है 24/7 अवेलेबिलिटी, कि आप जब चाहें सिर्फ अपना मोबाइल उठाएं, अपना लैपटॉप ऑन करें और आप शॉपिंग करें। तो ये एक सबसे बड़ा एज है हमारे पास, एक अपॉर्चुनिटी है। देन देयर आर सोशल प्रूफ्स। सोशल प्रूफ्स क्या होते हैं? रिव्यूज। जब भी हम कोई चीज खरीदने चाहते हैं ऑनलाइन, तो वहां पे नीचे हम ढूंढ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, रिव्यूज लिखे होते हैं, जिन लोगों ने वो चीजें खरीदी हुई हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपना अच्छा बुरा हर तरह का एक्सपीरियंस वहां पे लिखा होता है, तो वो रिव्यूज हैं। और यही रिव्यूज अमेजोन पे भी होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं अपनी चीजें अगर एज अ सेलर भी हम उनको अच्छे तरीके से बेच सकते हैं, और एज अ बायर भी जब हम कोई चीज खरीदने जाएंगे तो डेफिनेटली हम रिव्यूज को पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स है लोगों का, इसके बारे में क्या कहना है, फिर हम चीज खरीदेंगे। देन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, अगर आप अमेजोन की बात करें तो अमेजोन पे डेफिनेट है, और ये दिस इज प्रूव, वहां पर बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की चीजें मिलती हैं, क्योंकि वहां पर हम लो स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड चीजें नहीं बेच सकते, वहां पर एक पूरी एक पॉलिसी उनकी है जिसके अकॉर्डिंगली हमें चीजें बेचनी पड़ती है। देन रिटर्न पॉलिसी, एडवांस पेमेंट सिस्टम। एडवांस पेमेंट सिस्टम इस तरह से, जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग डिफरेंट पेमेंट सिस्टम्स को यूज करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, इजी पैसा, जैस कैश करते हैं, इवन कैश ऑन डिलीवरी भी चीजें मंगवाते हैं, तो वहां पे भी हमें बहुत सारी ऑप्शंस मिलती है अमेजोन पे भी, जिनको हम यूज करके और पैसे जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। देन रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी ऐसी चीज है जिसकी वजह से अमेजोन ने सबसे ज्यादा तरक्की की है, और वो इस तरह से है कि अमेजोन अपने कस्टमर को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करता है, वो 15 दिन, महीने के बाद भी कोई चीज रिटर्न करना चाहे
तो उनको पूरी इजाज़त होती है इस चीज़ को रिटर्न करें, और रिटर्न में अगर वो रिफंड लेना चाहते हैं तो उनको डेफिनेटली रिफंड भी मिलता है। तो ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन रहा है। अब कुछ ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, जो बहुत बड़ी-बड़ी ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, उनका हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें अमेज़न नंबर 1 पे आता है, फिर ईबे, वॉलमार्ट, इट्सी, होम डेपो, कॉस्टको, सैम्स क्लब, दराज़, ये सारी ऐसी बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं ई-कॉमर्स की जहाँ पर बाइंग और सेलिंग होती है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अमेज़न का। अमेज़न क्या है, कब बना, कहाँ से ऑपरेट कर रहा है? अमेज़न बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल प्लेटफ़ॉर्म है, और अमेज़न अपने जो इंडिविजुअल्स और बिज़नेसेस हैं, उनको अलाउ करता है वो अपनी चीज़ें वहाँ पर बेचें, लेकिन एक प्रॉपर पॉलिसी, एक प्रॉपर तरीके, एक वे आउट के थ्रू। अमेज़न का हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। सीईओ एंडी जेसी है और फाउंडर जो है उसका जेफ बेज़ोस है। और 1994 में अमेज़न बना था, और इसका रेवेन्यू इस वक़्त $400 बिलियन से ज़्यादा का हो चुका है। There are two different ways to fulfill your order on Amazon. अब Amazon के पहले बिजनेस मॉडल्स को हम डिस्कस करते हैं, जो मैं आपको बताती हूँ। Amazon के बेसिकली 3 बिजनेस मॉडल है: प्राइवेट लेबल, होलसेल एफबीए और ड्रॉप शिपिंग। बट आजकल एक और बिजनेस मॉडल ऑप्ट किया जा रहा है, और उसका नाम है रिटेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। ये अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुआ है, अभी इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता ऑप्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्राइवेट लेबल को डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट लेबल क्या है। यहाँ तक जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, अगर उसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क जी। सैरिश। नहीं, अभी तक तो क्लियर है। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बिजनेस मॉड्यूल्स। सबसे पहला बिजनेस मॉडल है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या है? प्राइवेट लेबल अमेज़न का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूज की जाती है। इन्वेस्टमेंट किस तरह से? प्राइवेट लेबल जो लोग करते हैं वो कम से कम 20 से $25,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये एक बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कैसे? जिस तरह पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया पे ब्रांड लॉन्च किया जाता है, अपना ब्रांड बनाया जाता है, अपना ब्रांड लॉन्च किया जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह से प्राइवेट लेबल भी है। आप अमेज़न पर जब अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, उसको आप प्राइवेट लेबल कहते हैं। वो बेसिकली प्रोडक्ट आप घर से उठा के या मार्केट से उठा के ऐसे नहीं बेचते। आप अमेज़न के प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट को हंट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि अगर हम इसको बेचें तो क्या ये प्रॉफिटेबल रहेगी। सारे एक पूरे सिनेरियो से गुजारने के बाद, पूरा सिस्टम देखने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद, उसकी मार्केट एनालिसिस करने के बाद, उसका प्रोडक्ट एनालिसिस करने के बाद आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। फिर उस प्रोडक्ट को आप सारा कुछ देखने के बाद, उसकी रिसर्च करने के बाद, उसकी सोर्स ढूंढते हैं। सोर्स आप करते हैं उसको चाइना से। चाइना से आप सप्लाई ढूंढते हैं और उससे वो प्रोडक्ट खुद बनवाते हैं। यानी कि वो होगी वही प्रोडक्ट, जैसे आप फॉर से कि आप कोई ग्लव्स बेच रहे हैं, जैसे आप अवन ग्लव्स बेच रहे हैं, तो वो ग्लव्स होंगे आम ग्लव्स ही, लेकिन वो आपका अपना ब्रांड होगा। आप अपने ब्रांड के नीचे उसको लॉन्च करेंगे, आपके ब्रांड नेम लगेगा, आपके ब्रांड की पैकिंग लगेगी, आपका सारा कुछ, उसको लोगो वगैरह हर चीज लगेगी।
आपका अपना डिजाइन होगा, हर चीज होगी, उसको आप लॉन्च करेंगे। दिस इज प्राइवेट लेबल। privately owned business, privately owned brand, privately owned label is called private label. तो ये सबसे बड़ा एक बिजनेस मॉडल है। एक मिनट सर। सफान, आपका जो माइक है वो अभी भी कनेक्टेड नहीं है। माइक को प्लीज कनेक्ट करें। आपके पास ऑप्शन होती है माइक को कनेक्ट करने की। ओके, प्राइवेट लेबल की हम बात कर रहे थे। तो प्राइवेट लेबल जो है डेफिनेटली इतना बड़ा कैपिटल जब आप यूज कर रहे हैं, तो उस कैपिटल के साथ आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अच्छा आ रहा होता है। तो डेफिनेटली हमें जब कोई प्रोडक्ट चूज करनी है या कोई प्रोडक्ट हमें प्राइवेट लेबल में हमने लॉन्च करनी है, तो उसका कम से कम प्रॉफिट मार्जिन भी 25 to 30% होता है और होना चाहिए। सफान, आपका माइक कनेक्टेड नहीं है, इसमें मेरा वो इशू नहीं आ रहा, मेरी तरफ से आपकी तरफ से इशू आ रहा है, आपका माइक कनेक्टेड नहीं है। आपका जब तक माइक कनेक्ट नहीं होगा ना, आपको मेरी आवाज नहीं। आप फोन से कनेक्ट कर रहे हैं या उससे कर रहे हैं? ठीक है, हो गया हो गया। हो गया, चलो। ठीक है। वैसे मैं रिकॉर्ड करी हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूँ। चलो, थैंक यू। अच्छा, हम लोग प्राइवेट लेवल की बात कर रहे थे। मैं यहाँ पे उसको ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको इशू हो तो मुझे पता चले। ओके, प्राइवेट लेवल में जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नीडेड होती है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर प्राइवेट लेवल में हमारी जो रिटर्न्स होते हैं, जो आरओआई होती है, जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो भी कम से कम 25 to 30% होता है। और प्राइवेट लेवल को लॉन्च करने के लिए आपको एटलीस्ट 4 to 6 months लग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने स्क्रैच से सारा कुछ करना होता है। और आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है। जैसे अमेजोन पे बिजनेस शुरू करने के लिए डेफिनेटली आपको एक कंपनी रजिस्टर करानी पड़ती है, जो कि इंटरनेशनल कंपनी होती है, पाकिस्तान में नहीं होती। अगर आप यूएस में बिजनेस कर रहे हैं तो आप यूएस में कंपनी रजिस्टर कराएंगे और उसी कंपनी की बेस पर आपका अमेजोन अकाउंट भी बनेगा, और वो आपका प्रोफेशनल अकाउंट होगा, उसके ऊपर प्रोफेशनल सेलिंग होगी और आप उस पर इजीली अपनी चीजें सेल कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप करते हैं अपना काम, और उसके बाद जब आप प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, तो प्राइवेट लेबल में आप क्या करते हैं कि आप अपना ब्रांड भी रजिस्टर करा लेते हैं। तो ये चीजें भी लेटर ऑन आपको साथ साथ करनी पड़ती है। तो कुछ ये स्टेप्स है कि आपने अगर कंपनी रजिस्टर करानी है तो आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, अगर आपने अमेजोन अकाउंट खोलना है तो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये लेटर ऑन हम अपने कोर्स में शुरू की जो फर्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ इसके बारे में आपको बता रही हूँ कि प्राइवेट लेवल में आप इन्वेंट्री लेते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट बनवाते हैं, उसको अमेजोन वेयर हाउस में रखवाते हैं और उसके बाद उसको सेल करते हैं। तो वो प्राइवेटली ओन बिजनेस आपका प्राइवेट लेवल बन जाता है, जो आपका अपना ब्रांड होता है। आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं प्राइवेट लेवल के अंदर। ये पहला बिजनेस मॉडल है। उसके बाद आ जाता है होलसेल एफबीए। होलसेल एफबीए क्या होता है? होलसेल एफबीए में क्या होता है कि जो ऑलरेडी वहां पे ब्रांड्स बिक रहे हैं,
जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, चाहे यूके में है, यूएस में है, जर्मनी में, कहीं भी बिक रहे हैं, वहाँ के रजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं, उनको जाके आप उनसे अप्रूवल लेते हैं। अप्रूवल लेने के बाद उनकी ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो इसको कहते हैं होलसेल एफपीओ। इसकी जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है वो काफी थोड़ी है, मतलब यू कैन इजीली स्टार्ट विद $2-3,000। आप इतने से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। इसके लिए 2-3 चीजें हैं जो मस्ट है, रिक्वायर्ड है। वो ये है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपके पास अपनी पर्सनल जो है वेबसाइट होनी चाहिए, आपकी कंपनी के नाम पे आपके पास वेब मेल होना चाहिए, आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3-4 चीजें आपके पास होती हैं तो फिर आप ये बिजनेस कर सकते हैं। रीसेल सर्टिफिकेट का मकसद ये है कि यू आर वर्किंग एज अ रीसेलर। आप जो चीजें बिक रही हैं आप एज अ रीसेलर उसको बेच रहे हैं, तो वो रीसेल सर्टिफिकेट का मकसद होता है। इन्वेस्टमेंट थोड़ी है लेकिन इसके अंदर भी आपको एटलीस्ट 15 से 20% तक प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ब्रांड अप्रूवल है, और ब्रांड अप्रूवल आप ब्रांड से या होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं और वहां से चीजें सोर्स करते हैं। सोर्स करने के बाद उसको अमेजोन वेयरहाउस में रखवा के या अपने पास रख के, जैसे भी आप चाहें, अगर आप वहां रहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, आप ये बिजनेस कर सकते हैं होलसेलर की। उसके बाद आ जाती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल जो हम पहले कर रहे थे वो क्या था कि उसमें हम लोगों के पास सिर्फ अमेजोन अकाउंट होता था और अपना एक क्रेडिट कार्ड होता था। उस क्रेडिट कार्ड पे अमेजोन अकाउंट पे हमें ऑर्डर आता था और वही सेम ऑर्डर जो हमने बायर अकाउंट जगह जगह बनाए होते थे वही ऑर्डर वहां पे प्लेस करते थे, वहां से चीज खरीदते थे। अपने पास मंगवाने की बजाय डायरेक्टली हम भेज देते थे कस्टमर्स को। तो ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल था, बट अब ये मॉडल तकरीबन खत्म हो गया है क्योंकि इसको अमेजोन ने इसके ऊपर तकरीबन समझ लें कि बैन कर दिया है। ये पहले लोग कहते थे नो इन्वेस्टमेंट मॉडल, लेकिन नो इन्वेस्टमेंट नहीं, ये नो लिमिट है। नो लिमिट का मतलब जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है आप उतना काम कर सकते हैं। तो लोग ड्रॉप शिपिंग में $1-1 लाख की महीने की सेल करते थे, बट अब वो चीज खत्म हो गया। अब इसकी जगह ऑनलाइन या रिटेल आर्बिट्राज ने ले ली है, जो फोर्थ मॉडल है जो अब इंट्रोड्यूस हुआ है। उसमें क्या होता है कि आप ऐसी चीजें बेचते हैं, समझ लें होलसेल जैसा ही मॉडल है। इन्वेस्टमेंट भी आपको थोड़ी ही चाहिए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। इवन यू कैन स्टार्ट विद $500, $1000। उसमें क्या होता है, आप प्रोडक्ट्स को सोर्स करते हैं। सोर्स ऐसी प्रोडक्ट करते हैं जिसमें आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। अप्रूवल के बगैर वाली प्रोडक्ट को सोर्स किया और उसको लगा के आपने बेचा। वो जितने पीस बिक गए, जितना आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो आपके पास आ गया और आपने प्रोडक्ट को सेल कर लिया। जब आपकी इन्वेंट्री खत्म होगी उसको दोबारा से खरीदा और आपने दोबारा से मंगवा के उसको रख के बेचना शुरू कर दिया। तो ये है ऑनलाइन या रिटेल आर्बिट्राज। अब ऑनलाइन और रिटेल का मकसद ये है कि आप ये रिटेलर से भी खरीदते हैं और सप्लायर्स वगैरह से भी खरीदते हैं, जहां से आपको प्रोडक्ट मिल जाए, चाहे ऑनलाइन मिल जाए या फिजिकल स्टोर से मिल जाए। जिस तरह भी आप खरीदना चाहें उसको खरीदें और खरीद के रख के, चाहे आप अपने पास रखें अगर आप वहां मौजूद हैं, नहीं तो अमेजोन वेयरहाउस में रखवाएं और उसको रख के चीजों को बेचें। इसको कहते हैं ऑनलाइन या रिटेल आर्बिट्राज। तो ये 4 बिजनेस मॉडल्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। अगर इसमें से कोई भी ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आपको समझ में नहीं आया या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम आगे वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ चलते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है और वो क्या करता है। जी, सफान एंड सैरिश, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। फिलहाल तो नहीं, आप अभी आगे करवाएं, फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं। ओके जी, सफान आपका भी कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है फिलहाल। बाकी जब आप उसको डिटेल में करेंगी वो दोबारा एक दफा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट इज अ पर्सन जो कि कहीं भी मतलब बैठकर अपना जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको सर्विसेज देते हैं, उनका बिजनेस हैंडल करते हैं, A to Z भी करते हैं। और सिंगल स्किल, जिस तरह मैंने आपको बताई थी, सेट ऑफ स्किल है, तो आप चाहें तो किसी का अकाउंट A to Z भी हैंडल कर सकते हैं अगर वो आपको हायर करता है, या फिर आप सिंगल स्किल की सर्विसेज भी उसको दे सकते हैं। तो वो होता है वर्चुअल असिस्टेंट। बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और इनका जो सारा सिस्टम होता है वो पर्सनली सारा इनका सेटअप किया होता है। किसी के लिए ये लोग इस तरह से हायर्ड जॉब्स पे काम नहीं कर रहे होते, वो भी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जहां पर लोग एज अ VA जॉब भी करते हैं।
और आप ना करना चाहें तो अपने घर बैठ के रिमोटली भी आप अपना काम कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको क्लाइंट हंटिंग आनी चाहिए, और क्लाइंट हंटिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आगे फर्दर मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ से आप क्लाइंट को हंट कर सकते हैं, क्लाइंट से बात किस तरह की जाती है, क्लाइंट को हंट किस तरह किया जाता है, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इंट्रो टू Amazon टूल्स। बेसिकली ये टूल्स क्या होते हैं? टूल्स हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स। ये सॉफ्टवेयर्स हमें हेल्प करते हैं Amazon के प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट को हंट करने के लिए, लिस्ट करने के लिए, कीवर्ड्स निकालने के लिए, सारे काम जो होते हैं इनको करने के लिए जो प्रैक्टिकल एनालिसिस है उसमें हमारी हेल्प करते हैं ये टूल्स। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं, हम इनको टूल्स बोलते हैं। हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायर लॉन्च, ई ग्रो, ये जो टूल है, जो पहला बिजनेस मॉडल है प्राइवेट लेवल, ये उसमें इस्तेमाल होता है। कीपा और स्कैन अनलिमिटेड, ये हम इस्तेमाल करते हैं होलसेल एफबी और ड्रॉप शिपिंग और इवन ऑनलाइन और रिटेल आर्बिट्राज में। और ये सारे टूल्स आपने एट अ टाइम यूज नहीं करने होते, इसमें से कोई एक टूल आपका एक टाइम पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, वीए कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है? प्रोडक्ट हंटिंग, कीवर्ड रिसर्च, कंपैटिटर एनालिसिस, प्रोडक्ट सोर्सिंग, लिस्टिंग, शिपमेंट प्लान क्रिएशन, लॉन्चिंग, रैंकिंग, रिपोर्टिंग, ए टू जी अकाउंट मैनेजमेंट। ये होते क्या क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब प्रोडक्ट ढूंढना, प्रोडक्ट निकाल के देना, रिसर्च करके सारा काम करके आपने किसी को प्रोडक्ट निकाल के दी, उसको बेच दी, प्रोडक्ट उसको स्टार्ट्स बता के बेच दी, इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। कीवर्ड रिसर्च, जो भी चीज हम Amazon पे फाइंड करते हैं वो कीवर्ड लिख के करते हैं, जैसे वाटर बॉटल, शूज, फुटबॉल ग्लव्स, व्हाटएवर, जो भी हमने ढूंढना है वो हमने लिख के ढूंढना है, तो ये होती है कीवर्ड रिसर्च। इसकी एक फाइल बनाई जाती है, वो आप फाइल बना के देते हैं, उसके लिए भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। फिर है प्रोडक्ट सोर्सिंग। सोर्सिंग हम चाइना से करते हैं, तो कोई अच्छा सप्लायर, उसकी सारी कैलकुलेशन करके देना, सप्लायर ढूंढ के देना, इसको सोर्सिंग बोलते हैं। लिस्टिंग, लिस्टिंग का मतलब है Amazon पे लगी हुई प्रोडक्ट्स का पेज डिजाइन करना। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि Amazon पे जो प्रोडक्ट्स लगी होती हैं उनके पेजेस किस तरह के होते हैं। उन पेजेस को डिजाइन करना, वहाँ पे फोटोग्राफ्स लगा के, कंटेंट लिख के सारा काम करना, उसको लिस्टिंग कहते हैं। और वो लिस्टिंग भी एक वीए ही करता है। जैसे ये एक पेट ब्रश है, इसकी आप पेज इसका देखें कैसे इसका पेज डिजाइन हुआ है, और ये पेज हम लोग डिजाइन करते हैं, यानी कि वीएस डिजाइन करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, उसका टाइटल बनाते हैं, उसके बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ये देखिए इस तरह से। फोटोग्राफी हमारा क्लाइंट हमें करा के देता है, फोटोग्राफ्स में प्रोवाइड करता है, हम फोटोग्राफ्स भी लगाते हैं। ये सारा कुछ Amazon सेलर सेंट्रल यानी कि Amazon अकाउंट पे अपलोड किया जाता है, तो ये सारा काम भी हम करते हैं। कि पेज को डिजाइन करना लिस्टिंग कहलाता है। उसके बाद आ जाता है आपका शिपमेंट प्लान क्रिएशन। शिपमेंट प्लान तब हम बनाते हैं जब हमने चाइना से या यूएस से या कहीं से भी हमने इन्वेंट्री उठानी होती है, मंगवानी होती है, तो वो भी हम ही बनाते हैं और सेलर सेंटर के अंदर बनाते हैं। प्रोडक्ट लॉन्चिंग, यानी कि प्रोडक्ट को लाइव कर देना, उसको लॉन्चिंग बोलते हैं। रैंकिंग, रैंकिंग का मतलब ये आपकी प्रोडक्ट लग गई, लाइव हो गई, इन्वेंट्री आ गई, बिकनी शुरू हो गई, अब उसको हमने कोशिश करके फर्स्ट पेज पे लेके आना है, उसको रैंकिंग बोलते हैं। रिपोर्टिंग, किसी भी किस्म की रिपोर्ट्स बनाना और रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना, ये सारी ऑप्शंस आपके पास सेलर सेंटर में होती है, उसको रिपोर्टिंग बोलते हैं। ए टू जी अकाउंट मैनेजमेंट, यानी कि आपने सेल्स को चेक करना है, आपने अकाउंट की हेल्थ को चेक करना है, आपने देखना है कितनी सेल्स आ रही हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, सब कुछ। दिस इज ए टू जी अकाउंट मैनेजमेंट। तो ये सारे काम एक वीए ही करता है, वीए के टास्क होते हैं। वीए तो ये माइंडसेट क्या होना जी प्रोडक्ट जी जी। ये जो प्रोडक्ट रैंकिंग है ये एसईओ कहलाती है? नहीं, ये पीपीसी के थ्रू होती है, एडवर्टाइजमेंट और पीपीसी। अच्छा, इसमें एक वो एसईओ नहीं एसईओ भी होता, होता है ना एसईओ जिसके आपकी थ्रू आप वेबसाइट में होता है, वेबसाइट की रैंकिंग में होता है। अच्छा,